गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, मींस बेसिक फॉर्मूला। क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं। क्वेश्चन अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन अगर नॉर्मल फंक्शन था उसका तो निकाल लिया, जैसे 10x कह रहे हैं sin x हुआ 10x, इसका छोड़ के कितने के निकाला है देखिए, हम एक बार दिखा दे रहे हैं। हाँ, इस टाइप के फंक्शन अगर दिए हों, cos x दिया, cos x का इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का, ये तो फॉर्मूला हो गया हम लोग का। तो अब इस तरीके से अगर फंक्शन बड़े हों तो क्या क्या मेथड यूज़ करके हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, आज की टॉपिक में वही पढ़ा जाएगा। 3 मेथड है टोटल आप लोग के कोर्स में। आज हम लोग फर्स्ट मेथड सीखेंगे। फर्स्ट मेथड सबसे बेसिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हो। जैसे ये बात हुई कि जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे फंक्शन से, रिप्लेस कर देना एक तरीके से, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले बेस्ड हो जाए। जितने फॉर्मूले हमें याद है इंटीग्रेशन के उसमें कन्वर्ट हो जाए और इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए। जैसे देखें, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है, एक्स को हम लोग दूसरा फंक्शन टी का मान लें, जी ऑफ टी। एक्स को क्या मान लें? दूसरा फंक्शन जो टी का फंक्शन है। तो इसका डिराइवेशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी? जी डैश टी डी टी। तो डी एक्स को हम लोग जी डैश टी डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। यही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? डी एक्स को दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। तो फंक्शन एफ एक्स की जगह जी ऑफ टी और डी एक्स की जगह जी डैश एक्स जी डैश टी डी टी, यही यूज़ करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये तो नॉर्मल ऊपरी पे था, समझ में नहीं आएगा उतना कि क्या कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि जी ऑफ टी किसे मान रहे हैं और कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से वाले ही क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कह रहा है इंटीग्रेट करना है log ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। हमें इंटीग्रेशन किसका पता है? 1/x का पता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ एक्स। लेकिन log ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जिसका हम लोग देखो x को अगर हम लोग log ऑफ x को अगर हम लोग क्या मान लें, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू यू, कुछ भी मान लें, यू वी डब्ल्यू एक्स, जो मन आए वो स्मॉल कैप लेटर में मान लें log ऑफ x की वैल्यू क्या है? u। तो दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? log x का 1/x dx, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा और इंटू ये डी एक्स, यहाँ वाला डी एक्स यहाँ लिख दिए हैं। तो ये इंटीग्रेशन करते करते आप सीख जाएंगे कि log ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1/x और डी यू का इंटीग्रेशन क्या है? डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/x डी एक्स को डी यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log एक्स को क्या लिए? यू। तो यू का स्क्वायर, और देखो डी एक्स अपॉन 1/x की वैल्यू क्या आ रही है? डी यू आ रही है, डी यू लिख दिया। अब ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने से, बस एक चीज़ सब्स्टिट्यूट करने से क्या बन गया? यू स्क्वायर डी यू। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ये होता है। अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे? यू की पावर 2 + 1 3 अपॉन 3। यू तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो अब इसको ओरिजिनल फंक्शन में कैसे लिखेंगे? log ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करनी है आपको समझ में आ रही होगी कुछ कैसे ध्यान आएगा कि ये कोई एक देखो 1/x को अगर हम लोग u लेंगे तो 1/x का डिराइवेटिव क्या आएगा? -1/x², जो कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग log x को लेंगे u,
इसी को हटा देंगे तो देखो ये पूरा का पूरा भी हट जाएगा, सिर्फ एक का फंक्शन बन जाएगा। उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें आता है, उस डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। चले एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखें कह रहा है हमें तो सिंपल सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है या तो सिर्फ कॉस एक्स का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब करें तो करें क्या, कोई एक ले लें उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि एक का डेरिवेटिव देखो जब कॉस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू या वी ले रहे हैं, मान लो इस बार वी लेंगे जब या टी लेंगे, कुछ भी लेंगे, इसको अगर वी ले लें तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स ए एक्स प्लस बी, तो इस वाले को लेते हुए निकल जाएगा कि नहीं डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा किस में, हट जाएगा, तो या तो सिर्फ कॉस का हो जाएगा सिर्फ तो साइन का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या करें माइनस डी वी लिख दें, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी क्यों लिखेंगे हम लोग, इसको तो v माने हैं ना, इसको तो v माने हैं, और उसके बाद माइनस डी वी, मतलब किसका इंटीग्रेशन निकालना है माइनस ऑफ v डी वी। अब हमें पता है इंटीग्रेशन का साइन v के पावर 1 + 1 2/2, और v को क्या लिख सकते हैं माइनस v की वैल्यू क्या है कॉस यहाँ पे ध्यान दिया नहीं, ये चेन रूल से करना था ना, इसको x के एक मिनट, चलो रिज्यूम करें। तो यहाँ पे देखें आगे a भी तो लिखना था, डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, पहले इसके रेस्पेक्ट में किया फिर चेन रूल से इसका किया, तो सिर्फ a बचेगा, b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ a हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड बाई a भी तो आएगा, डिवाइड बाई a भी तो आएगा, ये चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ a छोड़ दिया था, a ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें तो माइनस v²/2a, मतलब माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का डिवाइड बाई 2a। तो क्या हुआ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक्स यहाँ पे कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन हट गया साइन तो कांस्टेंट सी भी तो लगाना होगा, प्लस सी और यहाँ पे भी प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a प्लस कांस्टेंट सी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके कर दिया, दूसरा मेथड भी था लेकिन अब जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन से ही कर दे रहे हैं। तो अब देखें कि ये तो 2 क्वेश्चन कराया, अब ये बाकी जो 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को तो करना सीख लें और उसके बाद इसका आंसर भी याद रहना चाहिए। जैसे बाकी फॉर्मूला याद किया है वैसे ये चारों के चारों का आंसर भी याद रहना चाहिए, ऐसे एक समझे फॉर्मूले की तरह यूज़ होगा। तो tan ऑफ x इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, ये किसी का डेरिवेटिव होता ही नहीं है जितना भी आज तक फॉर्मूला याद किया। तो इसको क्या करेंगे पहले sin x अपॉन cos x dx लिख देंगे। अब ये सब्स्टिट्यूट या तो साइन को सब्स्टिट्यूट कर दो cos में या cos को सब्स्टिट्यूट करना है साइन में, तो ऊपर को अगर साइन में लेते हैं,
अगर साइन ऊपर वाले को u लेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x आएगा, dx आएगा, लेकिन dx क्या है, ऊपर है, cos x नीचे है, मीन्स इसको नहीं ले सकते। लेंगे तो किसको लेंगे, cos x को ही लेंगे, क्या t लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। मीन्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स, या सिंपली ऐसे ही याद रखें, सब्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ऐसे याद रखें। ठीक है, अब क्लियर है। तो अब देखें, तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन क्या, क्यों ब्लर हो जा रहा है, अब देखें ब्लर नहीं हो रहा। अब क्या करें, यहाँ इंटीग्रेशन देखें, dx की जगह dt अपॉन साइन एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स कट जाएगा, या साइन एक्स dx की जगह डी माइनस डी टी लिख दें, बात वही हुई। तो यहाँ क्या होगा, 1 अपॉन इस dx साइन एक्स dx कहाँ चले जाएंगे, dt माइनस dt में, तो माइनस आगे लगा दिया, और cos x को क्या लिखेंगे, t dt। मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी और प्लस कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन जहाँ साइन हटा कांस्टेंट सी लगेगा, मतलब माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है, कॉस टी प्लस सी। माइनस साइन अगर हटाने का मन हो तो सीधे से इसको माइनस, अगर ये यहाँ से हटेगा तो क्या होता है, इसके पावर में -1 हो जाएगा, -1 होगा मतलब 1 अपॉन कॉस टी, मतलब कॉस ऑफ एक्स न जाएगा, टी की वैल्यू कॉस है, सेकेंड एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x की वैल्यू क्या आई, अभी तक हम लोग साइन कॉस का पता था, सेकेंड स्क्वायर का तो पता था, और कोसेक स्क्वायर का पता था, सेकेंड tan x का पता था, सिर्फ tan x का नहीं पता था। अब पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। ये आप लोग को एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब मेथड सीखेंगे उसमें ये डायरेक्टली पुट किया जाएगा एज ए फॉर्मूला। एक तरह से समझिए कि फॉर्मूला का प्रूफ हम करा रहे हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा, फॉर्मूले का प्रूफ भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स